मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, हमने बारहा पढ़ा है, हदीसों में और बयानों में सुना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कैसा था, उनका दूसरों के साथ मामला किस तरह से था, कैसे वो बुज़ुर्गों के साथ पेश आते थे, कैसे वो बच्चों के साथ पेश आते थे, कैसे वो औरतों के साथ पेश आते थे। हमने अक्सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये पढ़ा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से भी मिलते सलाम करने की पहल करते, और जब कभी किसी बच्चे से या बूढ़े से भी मिलते, जब वो कोई सलाम करता उसको मुस्कुरा कर जवाब देते। हालांकि कोशिश तो ये होती कि वो पहल करते सलाम करने में। इस तरह के अखलाक और किरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। होना तो ये चाहिए कि हर मुसलमान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के किरदार को अपनाएं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज के जो हमारे दीनदार लोग हैं, जिन्हें हम अपना रहनुमा समझते हैं, जिन्हें हम अपना बड़ा समझते हैं, आज का उनका रवैया किस तरह से है। अगर वो कुछ एक डिग्रियां दीनी एतबार से लिए हैं या दुनियावी एतबार से उन्होंने कुछ कमाल किया है, तो यकीनन लोगों को उनसे मोहब्बत होती है। लोग पहल करने की कोशिश करते हैं कि इनसे बात करें, इनको सलाम करें। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि जो सो कॉल्ड बुजुर्ग लोग होते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर भी होते हैं, उनको अगर कोई सलाम करता है तो सीधे से सलाम का जवाब तक नहीं देते। बाज़ लोग तो सिर्फ इशारा ही कर देते हैं, वालेकुम सलाम। अच्छा, वालेकुम सलाम बोलते हैं या ना बोलते हैं वो भी पता नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई किसी को सलाम कर रहा है तो होना तो ये चाहिए था कि वो सलाम का भरपूर अंदाज में जवाब देते और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते और कोशिश ये करते कि उनका मिजाज पूछें, उनकी तबीयत पूछें, उनका हाल पूछें। ये पूछना तो अलग बात, सिर्फ सलाम का जवाब भी सही ढंग से देना भी गवारा नहीं करती। ये सिर्फ दीनदारों का हाल ये नहीं है, बल्कि जो सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमा हैं, लीडर हैं, मोहल्ले के बड़े हैं, अगर कोई उनसे मोहब्बत में आकर सलाम करता है तो सीधे मुंह वो जवाब तक नहीं देते। अच्छा, सलाम की हालत ये है तो सोचें कि जब कोई मुलाकात करके इनसे बात करना चाहता है तो उनका रवैया किस तरह से होता है। ये इनको ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती इनके गले पड़ रहा है, हालांकि इनसे जो बात करने वाला है इन्हीं की मोहब्बत की वजह से ये बात करने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ कुछ लम्हात बिताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये साहब हैं कि उन्हें जो है अपने पास बिठाना या अपने पास रुकवाना भी पसंद नहीं करते। ये आज हमारे लीडरों का हाल है। लेकिन हमारे असलाफ की सीरत क्या थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज कैसा था, सहाबा का मिजाज कैसा था। हम 12 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से अव्वाम में बताते हैं, बयानात भी बताते हैं। हम 12 साहबा के किस्से अव्वाम में बताते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वाक़ियात बताते हैं कि कैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का रवैया अपने गुलाम के साथ था कि वो किसी सफ़र में है, गुलाम ऊँट पर बैठा है और ये ऊँट की नाल पकड़कर वो आगे चल रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये किस्से बयानबाजी के लिए रखे हुए हैं। कब हमारे ज़िंदगी में हमारे असलाफ का तरीक़ेकार आएगा? आज जो मुसलमानों के हालात बने हैं सिर्फ इसीलिए बने हैं कि हमारे असलाफ के किस्से कहानियां बताने में ही रह गया है मामला। कब हम असलाफ के किस्से कहानियों को अपनी जिंदगी में लाएंगे? कब उनके तरीकेकार को अपनी जिंदगी में लाएंगे? हम अक्सर देखते हैं कि बयानों में बड़े 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 मिसालें देकर बातें करते हैं असलाफ की। आप उनसे जाकर सिर्फ टेस्ट करके देख लो कि उनका रवैया किस तरह से अवाम नास के साथ होता है। बड़े अफसोस के साथ भी कहना पड़ रहा है, आज मुसलमानों में जो बिगाड़ आया है, मुसलमान जो हर जगह पिट रहे हैं, मुसलमान या इस्लाम की जो बदनामी हो रही है, आज इसी तरह के रवैये की वजह से बन रही है।
ہم اپنے بیانوں میں کچھ کہتے ہیں اور ہماری عملی زندگی میں کچھ اور حالات بنے ہوئے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھے، خصوصی طور پر وہ جو رہنما ہیں، لیڈر ہیں، یا دنیائی اعتبار سے ہیں یا دینی اعتبار سے ہیں، کہ ہم جو کہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں لائیں۔ آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔